स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं 201 से लेके 250 तक के क्वेश्चन, 201 से लेके 250 तक के क्वेश्चन। स्क्रीनिंग स्पेशल सीरीज जो चली हुई है इसकी 5th वीडियो है। और देखिए स्क्रीनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ एक HPSC की स्क्रीनिंग के लिए नहीं है, स्क्रीनिंग का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रेफर्स टू एन इवेंचुअल फॉल इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। यह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है, ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न का जो लॉ है वो क्या दिखाता है? रेफर टू एन इवेंचुअल फॉल, लगातार कमी किस में? मार्जिनल प्रोडक्ट में ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर के मार्जिनल प्रोडक्ट में जो इवेंचुअल फॉल है उसको दिखाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ असाइनिंग वैल्यूज ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। एन एक्ट एक ऐसा काम जिसमें क्या किया जा रहा है? असाइनिंग वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हैं वो निर्धारित की जा रही है किसकी? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा? अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो प्रोमिसरी नोट जो होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ड्राफ्ट, ये सारे क्या होते हैं? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है। बाय एस्टिमेटिंग और असेसिंग द सोल्वेंसी। ठीक है, ये जो एक्ट है इसमें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। किस तरह से? एस्टिमेटिंग, अनुमान लगाया जा रहा है, असेस किया जा रहा है उनकी सोल्वेंसी को कि वो कितनी उनकी शोधन है, कितने रुपए तक के वर्ड। एक्सप्रेसिंग देम थ्रू प्री डिटरमाइंड सिंबल्स, और जो पहले से ही निश्चित है सिंबल्स उसमें उनको एक्सप्रेस करना, वो क्या कहलाता है? क्रेडिट रेटिंग। यानी कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को सिंबल्स में प्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंक्स डू। मर्चेंट बैंक क्या काम करते हैं? कैपिटल मार्केट असिस्टेंस का काम करते हैं, पूंजी बाजार की सहायता करते हैं। मर्चेंट बैंक होते कौन से हैं? मर्चेंट बैंक इज ए फाइनेंशियल बैंक दैट कंडक्ट फंड रेजिंग सर्विसेज। ठीक है, वित्तीय बैंक है मर्चेंट बैंक। फंड को रेज करने की सर्विसेज जो देते हैं, यानी कि फंड प्रोवाइड करवाते हैं, लोन सर्विसेज देते हैं, अंडरराइटिंग सर्विसेज देते हैं। किसको देते हैं? फॉर लार्ज कॉरपोरेशंस को एंड इंडिविजुअल्स को विद हाई नेटवर्थ के बड़ी अमाउंट में जो काम करते हैं मर्चेंट बैंक्स। आगे नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अनाउंसमेंट कब की गई सिडबी की? ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिडबी की अनाउंसमेंट अगर पूछ ले तो 1980 से 89 का जो 1988 से 89 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर बोला जाए कि बिल पास कब हुआ पार्लियामेंट में तो ये अक्टूबर 1989 में आ जाएगा। और सिडबी सेटअप कब हुआ? 2 अप्रैल 1990 को, या 2 अप्रैल 1990। 88-89 में इसकी घोषणा की गई, अक्टूबर 89 में इसका बिल पास किया गया और 2 अप्रैल 1990 को ये सेटअप किया गया। नेक्स्ट है MSP पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। MSP जो नीति है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था सरकार के द्वारा। किस लिए किया गया था? टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। ये जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसकी मार्केटिंग का जो सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी तो आ सकता है कि सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई थी? MSP की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज MSP? यही क्वेश्चन में पूछा गया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट है एन इन्वेस्टमेंट दैट गिव्स द इन्वेस्टर ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ए फॉरेन कंपनी। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बतानी है जिसमें इन्वेस्टर को फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करने पर इंटरेस्ट मिलता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो। द थ्योरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। ये क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट हुआ है कितनी बार, बस यही पूछ लिया जाता है कि वो थ्योरी कौन सी है जिसमें इन्फ्लेशन, महंगाई और इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर का रिलेशनशिप बताया जाता है। वो फिशर इफेक्ट। OAU से अगला क्वेश्चन आया है। OAU के बारे में पूछा गया था कि क्या होता है? OAU की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। क्या है? अफ्रीकन देशों से संबंधित है ये। तो OAU मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन नेशंस दैट इज मोर कंसर्न्ड विद पॉलिटिकल दैन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा किसके बारे में वहाँ पे बातें होती है? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के बारे में।
नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल। ये क्वेश्चन भी कई बार है, ट्रेजरी बिल कौन से होते हैं, मतलब कितने कितने दिन के लिए होती है या कौन सा दिन नहीं होता है। देखिए ये 4 जो है वो याद रखने पड़ेंगे, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 364। 14 याद रख लो, 91 याद रख लो, आगे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 91 टू जा 182, 182 टू जा 364 डेज। तो 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ये है टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट है पेस्ट एनालिसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द, पेस्ट एनालिसिस जो है वो किस लिए किया जाता है, वो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए किया जाता है। अब पेस्ट एनालिसिस है तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, पेस्ट किस लिए किया जाता है, मैक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट जो है उसके एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, और फुल फॉर्म में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एंड व्हाट सीक्वेंस मैनेजर्स यूजुअली परफॉर्म देयर फंक्शंस। देखिए जो क्वेश्चन का आंसर था उस हिसाब से ये 4 ही थे जो सीक्वेंस में थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, देन कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और फिर कंट्रोलिंग। अब ये लीडिंग जो है लीडरशिप या डायरेक्टिंग का पार्ट हो जाएगा। ऐसे जो मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं वो हमारे 5 तरह के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखिए मैं पिछली वीडियो में जो सिलेबस देखा उस सिलेबस में भी ये 5 ही मैनेजमेंट के फंक्शन जो हमारे सिलेबस में थे, तो क्वेश्चन सिलेबस से ही लिए गए हैं, कोई बाहर से नहीं लिए गए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग के आगे 4 पार्ट आ जाएंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ट्रू स्टेटमेंट छाटनी थी क्वेश्चन में। स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट इज कंपलसरी। कंपनी अकाउंट का जो वैधानिक अंकेक्षण है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है 218 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल इन ए चेन ऑफ कमांड इज कॉल्ड। देखिए लेवल क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही पूछा था, बताओ कौन सा है, अलग अलग डिपार्टमेंट है वो भी सेम लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं उनके लिए ही बता रही हूँ कि एच टेट के जितने भी पेपर हैं वो सारे चैनल पे करवाए गए हैं, उन सभी के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाले गए हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है गिताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स। डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पा रही हूँ टाइम की कमी के कारण, अदरवाइज ये जो स्क्रीनिंग स्पेशल सीरीज़ है इसी में ही डिस्क्रिप्शन नहीं है। इससे पहले की जितनी वीडियोज़ है सभी के डिस्क्रिप्शन में सारी पिछली वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं, चैनल का लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा भी बड़ा ही आसान है, सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर चैनल का सर्च करिए गिताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स। टेलीग्राम चैनल पर भी सेम नेम सर्च करिए, वहाँ पे सारे ही हैंड रिटन नोट्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं। उन नोट्स को पढ़ते टाइम अपना YouTube की वीडियोस देख लीजिए तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस जो है विद ऑप्शंस करवाए गए हैं एचटेट के पेपर के। 8 एचटेट हो चुके हैं, सारे ही इस चैनल पे करवाए गए हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द मार्केट दैट आर। देखिए मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केट को बांट दिया जाता है अलग अलग पार्ट में, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, डिफरेंट है तभी तो उन्हें बांटने की नौबत है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, अपनी मार्केट का बंटवारा, और मार्केट सेगमेंटेशन में जो भी पोर्शन है मार्केट के वो क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग या हायरार्की ऑफ प्लानिंग। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया कि बताओ प्लानिंग का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, या हायरार्की ऑफ प्लानिंग क्या है, उसे एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। देखिए प्लानिंग जब की जाती है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। एज इट इज़ अगर याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। 8 है यहाँ पे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बना ली, रणनीतियाँ बना ली, फिर उसके बाद नीतियाँ बनाई जाती हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, फिर प्रोसीजर्स प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, फिर मेथड्स बनाए जाते हैं, फिर रूल्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद बजट आता है और फिर प्रोग्राम सबसे लास्ट में। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरी मतलब परिवर्तित होती है, यानी कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, स्थायी लागतें होती हैं जिसमें नंबर ऑफ यूनिट के प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कि आती हैं, जैसे बिजली का बिल। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ जिसमें कोई परिवर्तन ना आए वो क्या हो जाएंगे, फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस हो जाएगा। और एक सेकंड फॉर्मूला क्या होता है अपना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। WTO कब अस्तित्व में आया, जनवरी 1995 में। कई ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो अगर आप चैनल की वीडियोस को अगर लगातार देखते हैं तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, वो बार बार कई ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म
इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये अमाउंट जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स के साझेदारों के जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है उसमें बांट दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस शुड बी इशूड फ्रॉम इट्स डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन, प्रोस्पेक्टस इशू किया कर दिया जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से 90 दिन के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस को जारी कर दिया जाना चाहिए। 90 डेज आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रोफेशन इज रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन से रिलेट करता है प्रोफेशन। देखिए सिलेबस आ गया है एचपीएससी का, बच्चे कई ऐसे जो सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखते। सिलेबस के हिसाब से क्या होता है कि सारा सिलेबस करने के बाद भी कई बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता, लेकिन क्वेश्चंस के साथ जब जाते हैं ना तो बहुत अच्छा एग्जाम होता है। तो ठीक है, दोनों चीज़ें करिए, सिलेबस भी करिए साइड बाय साइड, प्रीवियस पेपर जितने भी हैं, जिस भी चीज़ का आपके पास है, जहाँ से भी आपको मिल सकता है वहाँ से क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट है एरर्स आर रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के द्वारा, क्योंकि पैटर्न पता लग जाता है पेपर करने से कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से कौन सी गलतियों को प्रकट किया जा सकता है, फर्स्ट है प्रकट हो सकती है, किया जा सकता है नहीं, प्रकट हो सकती है। कौन सी ऐसी गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन ए लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में अगर कोई गलत अमाउंट आ गई है तो क्योंकि फिर आगे उसका लेजर अकाउंट में जो अकाउंट तैयार किया जाए उसका बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में, तो वो पता लग गई। गलत अगर अमाउंट हो जाती है तो सेकंड है ओमिटिंग राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं मिलता तो सभी अकाउंट्स को एक बार दोबारा से रीचेक किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, ओमिटिंग राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में किसी अकाउंट का बैलेंस लिखने से भूल जाए तो भी पता लग जाता है ट्रायल बैलेंस से। और अगर रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक जो सहायक भैया है उसकी अगर गलत टोटल कर दिया जाए तो उसको भी पता लग जाता है ट्रायल बैलेंस से। नेक्स्ट है द टर्म एनजीओ इज, एनजीओ की फुल फॉर्म पूछी गई है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कर्ता, द कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़, देखिए कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और बाकी अदर मेंबर्स की लिमिटेड होती है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, डिसीजन इज द सिलेक्शन अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, निर्णय क्या है, विभिन्न विकल्पों में से चयन करना। डिसीजन इज द सिलेक्शन बिटवीन अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए ये भी सिलेबस में अपना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, डाटा डिक्शनरी और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो वहाँ जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर थे वो ये थे, डाटा डिक्शनरी और एप्लीकेशन प्रोग्राम, डाटा डिक्शनरी और एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंडिकेट, क्या बताता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट अकाउंट, डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस ऑन द डेट ऑफ कैलकुलेशन, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस बताता है कैलकुलेशन की तारीख पे। नेक्स्ट है 18th सेंचुरी, द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, एंटरप्रेन्योर की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस की, रिचर्ड कैंटिलन ने। रिचर्ड कैंटिलन ने 18th सेंचुरी में, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी सेंचुरी में दी, 18th सेंचुरी में रिचर्ड कैंटिलन ने एंटरप्रेन्योर को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है व्हेन एंटरिंग फील्ड नेम, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू कैन टाइप इन मैक्सिमम, 64। नेक्स्ट है कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन ड्यू टू, कंटीजेंट लायबिलिटी को किस लिए शो किया जाता है, फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, कुछ भी छिपाओ मत। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन से, पेन ड्राइव। द इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वॉज आफ्टर, किसके बाद आई, 1950 के बाद आई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया, फिक्स एसेट, ये स्टैंडर्ड्स भी सारे सिलेबस में हैं। तो जो कॉमन से स्टैंडर्ड है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए 10 है, फिक्स एसेट के लिए 6 है, डेप्रिसिएशन के लिए। द इंडस्ट्रीज विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नोन एज, देखिए वो उद्योग जो किससे रिलेट कर रहे हैं, प्राकृतिक स्रोत, उनके एक्सटेंशन इनकी निकालने से और प्रोडक्शन से, दोहन और उत्पादन से जो संबंधित हैं वो कौन सी होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है हमारी। नेक्स्ट है सेबी, सेबी को वैधानिक मान्यता कब मिली, 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला है सेबी को। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है, 3 होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, गोल्ड कार्ड स्कीम इज अनाउंस फॉर, किसके लिए अनाउंस की गई, एक्सपोर्टर्स के लिए की गई है। फ्रॉम विच अकाउंट 1% कैन ड्रा मनी एज मैनी टाइम्स एज इट लाइक्स, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एक बंदा जितनी बार चाहे अपने पैसे निकाल सकता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड बाय द सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, दिस इज डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट किया जाएगा उसको, कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी कि ड्रॉइंग होगी, इनकम टैक्स जो पेड करा है एकल व्यापारी ने ये उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस किया जाएगा।
नेक्स्ट है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। देखिए जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है और एसेट की वैल्यू जो इंक्रीज होती है उसके लिए हम एंट्री क्या करती हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन जो होता है एसेट और लाइबिलिटी का। तो एसेट की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसने पूछा था इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, डेबिट किस में किया जाएगा, एसेट अकाउंट में। रिजर्व इंडस्ट्रीज कितनी होती है, 3 होती है पब्लिक सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड इन, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर किस में रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट है इंडियन रुपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया, इंडियन रुपीज इज, तो ये आंसर था ऑफिशियल करेंसी इंडिया की। आगे ऑप्शंस में क्या था कि ये एक हुंडी है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ये हुंडी नहीं है, प्रोमिसरी नोट नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये क्या ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग क्या हो जाता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आज के थे 50 क्वेश्चन, मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।